जस्ट अ सेकंड प्लीज। सो भाइयों, हम रीजनिंग में वेन डायग्राम की चीजें जरा देखने वाले हैं कि हमारी वेन डायग्राम की चीजें कैसी होती हैं। ठीक है, इन चीजों को जरा हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सो वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में। बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होता है अगर आप समझ जाएं तो, और अगर ना समझे तो फिर इट इज उतना ही डिफिकल्ट टॉपिक हमारा। ठीक है, चलो एक सेकंड मैं शुरू करता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलो भाई, ठीक है। सो रीजनिंग वेन डायग्राम हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। बेसिकली होगा कैसे इसमें, इसमें हमारा ऐसे होने वाला है कि जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूं, मान लो मुझे बताना हो इंडिया, ठीक है, यूपी और लखनऊ। अब मुझे इन तीनों में बताना है वेन डायग्राम का एक रिलेशन। ठीक है, इंडिया, यूपी और हमारा लखनऊ। ठीक है, इन तीनों में दोस्तों हमारा वेन, मैं आपको अच्छा ठीक है, पहले रुको, पहले पढ़ तो लें भाई, प्रैक्टिस शीट पहले पढ़ लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर तीन लिखा है हमारा, इंडिया, यूपी और दोस्तों हमारा लखनऊ। ठीक है, तो तीनों में रिलेशन क्या होने वाला है समझते हैं ध्यान से। तीनों में हमारा बड़ा सुंदर रिलेशन ये होगा कि ये हो गया इंडिया हमारा पूरा। ठीक है, इंडिया में ही आपको यूपी मिलेगा और यूपी के अंदर आपको लखनऊ मिलेगा। ठीक है, सो भारत के अंदर यूपी, यूपी के अंदर लखनऊ। तो ये हमारा एक सिंपल सा रिलेशनशिप दोस्तों यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है। जैसे मान लो एनिमल कहीं पर लिखा हो, लेपर्ड कहीं पर लिखा हो और लॉयन लिखा हो, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? ये हमारे हो गए एनिमल्स। अब एनिमल, लेपर्ड भी आपका एनिमल है, लॉयन भी आपका एनिमल है, और लेपर्ड और लॉयन में कोई रिलेशन है क्या भाई? लेपर्ड और लॉयन में कोई रिलेशन है? सो लेपर्ड और लॉयन में आपस में कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, लेपर्ड और लॉयन के बीच में आपस में कोई रिलेशन यहां पर नहीं है। ऐसे बन गया हमारा ये वेन डायग्राम। ठीक है, सो इस प्रकार से दोस्तों आपके हमारे वेन डायग्राम यहां पर बनते हैं। परफेक्ट। चलो जी, आगे आता है। अच्छा, एक और, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं विमेन, सिस्टर और वाइफ। विमेन, सिस्टर्स और वाइफ्स, ये कैसे बनेगा? तो कोई भी अगर सिस्टर है या कोई भी वाइफ है, पहली बात तो दोनों हमारी विमेन होंगी ना। कहने का मतलब जितने भी, जिनके बीच में हमें वेन डायग्राम बनाना होता है दोस्तों, उनके लिए एक अलग अलग डेफिनेट डेफिनेट सर्कल होते हैं, एंड उन सर्कल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वेन डायग्राम को डिनोट करने के लिए। उन सर्कल्स में हम बताएंगे यार कि इसका वेन डायग्राम क्या होगा, इसका वेन डायग्राम क्या होगा। एक अलग अलग सर्कल्स में हम यहाँ पर दोस्तों डिनोट करेंगे अलग अलग चीजों के हमारे वेन डायग्राम। ठीक है, जैसे मान लो विमेन, सिस्टर और वाइफ था। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी अगर वाइफ होगी या कोई भी सिस्टर होगी, वो विमेन के अंदर ही आएगी। ठीक, विमेन के अंदर ही आएगी। ये हो गया आपका, राइट। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर हम देखें, एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो किसी की सिस्टर हैं और किसी की वाइफ है, राइट। ये भी पॉसिबिलिटी है आपकी। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो ये हमें करना होता है दोस्तों वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया होगा क्या है हमारा रिलेशन, हमें यहाँ पर स्टैब्लिश दोस्तों करना होता है। प्लस इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको दिखाऊंगा। जो न्यूमेरिकल आते हैं ये तो आपके हैं ही है, और इसके अलावा कुछ हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, प्लस इसके अलावा कुछ मैं आपको लिखकर भी पीवाईक्यूज बताता रहूंगा। चलो, स्टार्टिंग में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पोल दे रहा हूँ, पोल में जवाब देंगे सब लोग। एक सेकंड, दूसरा वाला पोल बताएं। बताइए। आसान कर लिया वाला, तो बड़ा आसान था दोस्तों ये वाला हमारा। देखो यहाँ पर क्या था, स्नेक, लिजर्ड और रेप्टाइल। हमारा स्नेक, लिजर्ड और भैया रेप्टाइल, तीन महापुरुष हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम इनको देखें ध्यान से, तो चाहे वो रेप्टाइल का मतलब जो रेंगने वाले होते हैं, चाहे वो लिजर्ड हो चाहे स्नेक, दोनों हमारे रेंगते हैं। लेकिन स्नेक और लिजर्ड में कोई रिलेशन आपस में है क्या? नहीं। ठीक है, ओके, आसान। चलो, ह्यूमन बींग्स, टीचर्स, ग्रेजुएट्स का रिलेशन है बोला। ह्यूमन बींग्स, टीचर्स और ग्रेजुएट्स में क्या रिलेशन? सोच के बताओ जल्दी से।
डन। हाँ भाई डन। ह्यूमन बीइंग्स, टीचर्स और ग्रेजुएट्स। इंसान, टीचर और ग्रेजुएट। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है भाई, कोई भी अगर इंसान होगा, राइट, या कोई भी टीचर होगा, कोई भी टीचर होगा, टीचर तो इंसान ही होगा ना, कोई भी आपका टीचर होगा वो तो ह्यूमन बीइंग ही होगा ना, राइट। और टीचर आपके ग्रेजुएट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन जितने ग्रेजुएट्स होंगे वो इंसान तो होंगे ना। क्या आपने किसी जानवर को देखा है क्या ग्रेजुएट होते हुए? हाँ, किसी जानवर को देखा है ग्रेजुएट होते हुए? गधे को देखा होगा, राइट। ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई ये सारे आपके ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे हैं हमारे ह्यूमन बींग्स। अब इन ह्यूमन बींग्स में से कुछ टीचर हैं और कुछ टीचर ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स। आंसर हमारा ये। कुछ लोग के ख्याल में आएगा कि सारे ग्रेजुएशन वाले टीचर होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ग्रेजुएट नहीं होंगे और टीचर होंगे, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, सन, मून और स्टार, बताए, पोल में जवाब दीजिए। क्या होगा बालक? बताइए। डन बालक। कल की डिफेंस की पीडीएफ नहीं भेजी? अच्छा ठीक है, मैं भेज दूं। सन, मून और स्टार। हाँ भैया, क्या रिलेशन है सन, मून और स्टार में? देखो बड़ा सिंपल सा है। अब देखो सन और मून और स्टार, आपको शायद नहीं पता होगा, सन भी एक प्रकार का हमारा क्या है, स्टार है। तो अगर ये एक स्टार है, मतलब इस बॉक्स के अंदर जितने भी स्टार होंगे वो आएंगे, तो सन भी इसी के अंदर आएगा। लेकिन सन और मून में कोई रिलेशन है क्या? नहीं। मून और स्टार में कोई रिलेशन है क्या? नहीं। तो मून हमारा यहाँ पे आएगा। तो आंसर कौन सा? दीवार। चल, जज, थीफ और क्रिमिनल, बिना पोल के आंसर दो सब, ऐसे कमेंट में आंसर करो। जज आपके, जज साहब हमारे, चोर साहब हमारे और क्रिमिनल साहब हमारे। जज, थीफ और क्रिमिनल, बताइए। जज साहब भी चोर है। देखो भाई, क्रिमिनल का मतलब ऐसा बंदा होता है जो क्राइम करता है, वो क्राइम कोई भी हो, ठीक है। क्रिमिनल में वो बंदा आता है जो कि क्राइम को करता है, कंडक्ट हमारे। अब वो क्राइम कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रिमिनल में आपके हमारे क्राइम करने वाले आ गए, जो हमारे क्राइम करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां उसने बोला है चोर, क्रिमिनल और जज में क्या रिलेशन है भाइयों हमारे। जज, चोर और क्रिमिनल में दोस्तों क्या रिलेशन है, समझते हैं बहुत प्यार से। तो जितने भी क्रिमिनल होंगे, अब क्रिमिनल का मतलब अपराधी, ठीक है। क्रिमिनल का मतलब अपराधी। अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं जिसमें दुनिया भर के सारे क्रिमिनल को जोड़ूं, तो जो चोर होगा वो भी तो क्रिमिनल होगा, तो चोर हमारा इसी के अंदर आएगा। लेकिन जज साहब, अब देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि जज साहब चोर हो, है ना, जज साहब ने चोरी की हो, लेकिन अब स्टिल हम ये मान के चलेंगे कि जज साहब चोरी नहीं करेंगे यार, ठीक है। तो जज हमारे बाहर आएंगे और क्रिमिनल और चोर आपके ऐसे आएंगे, और आंसर हमारा सी होगा, ठीक है। आपके दादाजी जज थे, ठीक है। चलो, पॉलिटिशियन, पोएट्स और वुमेन, बताइए क्या रिलेशन। पॉलिटिशियन, पोएट और वुमेन, ये खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके ऊपर आपके पहले आते थे 5 सवाल, जब 32 क्वेश्चन थे रीजनिंग में, तो उसके बाद अब 3 आते हैं। मैं आपको सिलोजिज्म भी पढ़ाऊंगा। डन। तो देखो बहुत लोग यहाँ पर गलती करेंगे। अब जो आपके पोएट्स हमारे होते हैं वो हमारे पुरुष होते हैं, ठीक है। पोएट्स हमारे मेल होते हैं भाई। वुमेन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड पोएटेस, ठीक है। वुमेन के लिए भी यूज वर्ड पोएटेस। तो देखो महिलाएं, अब महिलाएं आपकी हमारी पॉलिटिशियन होंगी, ऐसा तो है नहीं कि सारी महिलाएं पॉलिटिशियन होंगी, नहीं, कुछ महिलाएं हो सकती हैं पॉलिटिशियन। तो अगर ये महिलाएं हैं, तो कुछ महिलाएं हमारी इनमें से ऐसी होंगी जो हो सकती हैं हमारी पॉलिटिशियन, ठीक है। ये हमारी वो कुछ महिलाएं हैं दोस्तों जो आपकी होंगी पॉलिटिशियन, ठीक। और पोएट्स आपके ध्यान रखना, पोएट्स हमारे अलग होंगे, राइट। और पोएट्स भी हो सकते हैं पॉलिटिशियंस, नेता कभी भी हो सकता है नेता, आंसर हमारा इसका डी होगा, ठीक है। बहुत लोग को ये ख्याल आएगा भैया पोएट महिला भी हो सकती है, बट एक्चुअली उसका उल्टा है।
माइनर मिस्टेक हो गया। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। अरे भाई, ए का मतलब ये है कि आपके हमारे वुमेन भी पोएट होती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, पोएट्स खाली मेल होता है। चलो, म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और वायलिनिस्ट बताइए। डन। तो भाई ये आपका है म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और वायलिनिस्ट। देखो, वायलिनिस्ट कौन होता है? जो बजाता है वायलिन। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कौन होता है? जो बजाता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। म्यूजिशियन कौन होता है? जिसका संबंध म्यूजिक फील्ड से होता है। ओके, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। देखो, ये सारे लोग, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट बजाओ, चाहे आप वायलिन बजाओ, चाहे आप कंपोजर हो, कुछ भी हो, आप हो एक्चुअली म्यूजिशियन, क्योंकि आप म्यूजिक की फील्ड से जुड़े हुए हो। तो ये सारे हमारे आगे म्यूजिशियन। अब म्यूजिशियन के अंदर ही आपके आएंगे हमारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। जितने लोग आपके बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। के अंदर आएंगे आपके वायलिन बजाने वाले। तो इसका आंसर हमारा होगा दोस्तों फर्स्ट। आसान। चलो, कैप्सूल्स, एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शन। लगा था टॉपिक इजी है, अब नहीं लग रहा है? क्या बात कर रहे हो भाई, बड़ा आसान टॉपिक है यार। डन। देखो ध्यान से। तो भाई, यहां पर आपका कैप्सूल, यहां पर आपका एंटीबायोटिक्स और यहां पर आपका इंजेक्शन। जो आपके एंटीबायोटिक्स होंगे ना, राइट, एंटीबायोटिक्स आप कैप्सूल के फॉर्म में भी देते हो और एंटीबायोटिक्स आप इंजेक्शन के फॉर्म में भी देते हो। दोनों फॉर्म में आप दोगे। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ठीक है, मान लो ये सारे हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, तो क्या सारे कैप्सूल एंटीबायोटिक्स होंगे? नहीं। क्या सारे एंटीबायोटिक्स कैप्सूल होंगे? नहीं। मतलब कुछ कैप्सूल ऐसे होंगे जो एंटीबायोटिक्स का काम करते होंगे, और कुछ इंजेक्शन ऐसे होंगे जो एंटीबायोटिक्स का काम करते होंगे। आंसर हमारा ये। चलो, एथलीट्स, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर। तो बड़ा आसान सा है। देखो, इसका पहला आंसर आप ये मान सकते थे कि एथलीट हमारे वो होते हैं जो खाली खेलते हैं स्पोर्ट्स, बट अगर हम नॉर्मल लें कि एथलीट हमारे वो होते हैं जो कि हमारे होते हैं बेसिकली खेलने वाले स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसी के अंदर फुटबॉल प्लेयर भी आ जाएंगे और क्रिकेट प्लेयर भी आ जाएंगे। और फुटबॉल, कुछ फुटबॉल प्लेयर ऐसे भी हो सकते हैं जो क्रिकेट भी खेलते होंगे। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है ना। मान लो कोई फुटबॉल का प्लेयर है, तो ऐसा नहीं है ना कि वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, क्रिकेट भी खेल क्या पता खेलता हो। इसीलिए कुछ, देखो इसका मतलब क्या होता है ना, कि कुछ लोग करते होंगे। इसका मतलब क्या होता होगा? सब करते हैं। चलो, आसान सवाल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हॉकी प्लेयर। अच्छा, यहां पर आपको कुछ उसने दिया है रिलेशन, कि कुछ प्लेयर टेनिस प्लेयर हैं, कुछ टेनिस प्लेयर हॉकी प्लेयर हैं, और कोई क्रिकेट प्लेयर हॉकी प्लेयर नहीं। आपको बताना है कौन सा वेन डायग्राम है जिसमें कि ऐसा हमें दिखाया गया। बोल रहा हूं, बताइए 10 क्वेश्चन। ध्यान से। कर दूं मैं? तुम्हारे पास करनी है? अच्छा जी। देखो भाई ध्यान से। सवाल दोस्तों यहाँ पर ये था हमारा, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल था। सवाल में ये लिखा है कि आपके हमारे कौन सा डायग्राम है जो करता है रिप्रेजेंट इस फॉलोइंग स्टेटमेंट को। सम ऑफ द प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर। कुछ प्लेयर हमारे ऐसे हैं जो टेनिस प्लेयर है, कुछ टेनिस प्लेयर हॉकी प्लेयर हैं, और कोई भी क्रिकेट प्लेयर हॉकी प्लेयर नहीं। ठीक है, तो पहले देखते हैं। कुछ प्लेयर आपके टेनिस प्लेयर है। एक गलती यहाँ पर है, ये प्लेयर नहीं होगा, आपके क्रिकेट प्लेयर होगा, तभी तो बनेगा ना। अब करो। तो कुछ क्रिकेट प्लेयर आपके टेनिस प्लेयर हैं, तो ये मैंने बनाया कि ये सारे हमारे हैं क्रिकेट प्लेयर। अब क्रिकेट प्लेयर के कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा टेनिस प्लेयर। सो कुछ क्रिकेट प्लेयर का जो ये हिस्सा है वो टेनिस प्लेयर भी है। कुछ टेनिस प्लेयर आपके हॉकी प्लेयर है। ठीक, अब ये ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता था, लेकिन उसने बोल रखा था कि कोई भी क्रिकेट का प्लेयर हॉकी प्लेयर नहीं है। सो क्रिकेट का प्लेयर हॉकी के प्लेयर को टच नहीं करेगा। सो ये रहा आपका बैंड डायग्राम, खत्म। इतना आसान तो है यार ये। इस इजी सवाल को तुम लोग नहीं कर पाए, बताओ ये हाल है। ठीक है, एकदम इजी लल्लू सवाल था हमारा ये। चलो, अब मैं काम करता हूँ। एक सवाल मैं आपको देता हूँ खुद से यहाँ पर, ठीक है, विच इज हमारा पीवाईक्यू। ठीक, आई, फिशेस, स्नेक्स, बर्ड्स। हाँ भाई बताओ, ये आपका पीवाईक्यू है, क्या बनेगा? क्या लगता है? अरे डी कैसे हो जाएगा? सम लिखा है ना, और लिखा होता तब भी होता भैया। तीनों अलग बनेंगे, वेरी गुड। तो मछलियां अलग प्रजाति हैं, स्नेक अलग प्रजाति हैं, चिड़िया अलग प्रजाति है। चलो भाई आ जाओ। कैबिनेट, होम मिनिस्टर और मिनिस्टर, बताइए। कैबिनेट, होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर। क्या होगा मालिक? एक चीज यहाँ पर और याद रखना कि हमारे टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री हो सकते हैं 15%।
सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वी कुड हैव 15% मैक्सिमम मिनिस्टर्स, बस 15% ही मंत्री बन सकते हैं भाइयों। चलो, तो कैबिनेट, होम मिनिस्टर और मिनिस्टर, तीन यहां पर हैं, जरा बता दो क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं। तो देखो, आपके जो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट भी एक प्रकार का मिनिस्टर होता है, ये सारे मंत्री हमने यहां कर दिए। अब जो होम मिनिस्टर होगा वो भी मंत्री है और कैबिनेट का पार्ट होता है, तो सारी कैबिनेट मिनिस्टर ही होती है और कैबिनेट के अंदर आएंगे होम मिनिस्टर। कितना आसान सवाल था, वेरी इजी। चलो भाई, प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, बताए। बताइए। प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट। आसान। चलो देखो ध्यान से, भाई साहब कुछ नहीं, यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो कोई भी प्रोफेसर है, ठीक। अब कोई भी बंदा, इमेजिन करो आप हो, पर अपने आप को यहाँ पर पुट कर लिया करो, पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। इमेजिन करो आप प्रोफेसर हो, तो क्या आप रिसर्च भी कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन क्या जितने प्रोफेसर होंगे सब लोग रिसर्च करेंगे? नहीं, इसलिए हमारा सम वाला बनेगा। ठीक है, कि कुछ प्रोफेसर हमारे ऐसे हैं जो रिसर्चर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बोला गया है कि आपके कुछ रिसर्चर्स ऐसे हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक। तो बिल्कुल कुछ प्रोफेसर ऐसे होंगे, साइंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ रिसर्चर भी आपके ऐसे हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, तीनों आपके हो सकते हैं। मतलब तीनों थोड़ा थोड़ा आपका हो सकता है, राइट। भैया इस टॉपिक से फ्री नंबर है, हाँ फ्री नंबर है, लेकिन उसको समझ में आ जाए उसके लिए। बाकी कुछ लोग को तब भी लग सकता है। मेन रोडेंट लिविंग बीइंग, आपका आपका पीवाईक्यू है। रोडेंट का मतलब होता है आपके छोटे जानवर, चूहा वगैरह। बताइए। डन भाई। मेन रोडेंट लिविंग बीइंग। ओके देखो ध्यान से, भाई देखो लिविंग बीइंग में दोनों आएंगे ना, जीवित आपके छोटे जानवर भी होते हैं, इंसान भी होता है, और दोनों में कोई रिलेशन नहीं। इजी। चलो, पेरेंट, मदर, फादर, मम्मी पापा और पेरेंट, बताओ भैया। आसान लल्लू सवाल है क्या? बिल्कुल आसान सवाल है। देखो पेरेंट आपके, ये अगर मैंने मान लिया कि सर्कल में हमारे सारे पेरेंट हैं, तो मम्मी भी पेरेंट होती है, पापा भी पेरेंट होते हैं, लेकिन आपस में कुछ नहीं होता। वेरी गुड। आई, नाइट्रोजन, आइस और एयर। नाइट्रोजन, आइस और एयर, अब मैं कर दे रहा हूँ, तुम भी कर लोगे कि आपकी एयर की एग्जांपल हो गया, नाइट्रोजन और आइस हमारा अलग हो गया। कितना इजी लगा। हाँ भैया, म्यूजिशियन, सिंगर्स, वुमेन, बताइए। म्यूजिशियन, सिंगर और वुमेन हमारी। डन। गुड। देखो तो यहाँ पर क्या है, देखो कोई भी महिला है, महिला सिंगर भी हो सकती है, महिला म्यूजिशियन भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। कोई बंदा अगर सिंगर है तो वो म्यूजिशियन भी हो सकता है, और कोई म्यूजिशियन है तो वो सिंगर भी हो सकता है, मतलब तीनों चीज संभव है। इजी। एलिफेंट्स, अब ये भी आप कर लोगे, तो ये सारे अभी आपसे हो जाएंगे होपफुली, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो मैं एक काम करूंगा क्या, मैंने एक और चीज, मैंने सारे पीवाईक्यूज आपके कंबाइन कर रखे हैं, रुको दिखाता हूँ मैं आपको एक मिनट, भेज दूं क्या प्रैक्टिस करने के लिए घर के लिए। और बाकी तब तक मैं आपको एक और टाइप सिखाता हूँ इसमें, प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए क्या और। देखो यार, ठीक है, चिल्ड्रन, सीरियस, नॉटी, कीबोर्ड फंक्शन कीज, लेटर कीज, ये आपका पीवाईक्यू है, सारे ही पीवाईक्यू हैं हमारे। नीचे आंसर भी लगा रखा है, ठीक है, 60 क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, परफेक्ट, भेज दूंगा, चलो। ओके, अब एक प्रकार का क्वेश्चन हमारा इस तरह का आता है, ठीक है, जहां पे दिया होता है कि आपके गिवन डायग्राम में एक गार्डन है, ठीक है, उसमें स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है जैक फ्रूट को, कटहल को, सर्कल रिप्रेजेंट करता है मैंगो को, ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है कोकोनट ट्रीज को। आपसे पूछा गया है कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके हमारे कॉमन एरिया इन विच ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीज आर ग्रोन। ठीक, सभी टाइप्स के जो आपके ट्रीज हमारे उगते हैं वो बेसिकली आपका हमारा किसमें है, देखो ध्यान से। अब उसने पूछा है कॉमन, तो बेसिकली कॉमन हमारा कौन सा नंबर होगा जो तीनों में होगा, इसमें होगा, इसमें होगा और इसमें होगा, और नंबर आपका है 3। बस, तो ऐसे सिंपल सवाल दिया जाते हैं भैया हमारे। चलो ये बताओ, इसका मैं आपको बोल दूंगा, बोल में जाओ। करो भाई जल्दी। देखो
हो गया है 77% लोगों से। यहाँ पे कह रहा है इस वेन डायग्राम में आपको आइडेंटिफाई करना है उन पॉलिटिशियंस को जो कि आते हैं गांव से और जो करप्ट हैं। अब उसने बोला था करप्ट लोग हमारे रहते हैं इसमें, इस वाले रेक्टेंगल में, इसका मतलब बाकी को हटा दो। फिर गांव के लोग आपके रहते हैं यहाँ पर, इनको हटा दो। फिर कह रहा है कि आपके पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन आपके सर्कल में है, इनको हटा दो। ठीक, उससे पूछा हुआ था कि शहर से लोगों, तो ये 9 आपका नंबर है जो कॉमन। कितना आसान लगता होगा सवाल ये सब। तो ऐसे सवाल भी आपके आते हैं दोस्तों। चलो 27 बताइए। डन। नहीं हुआ बालक, गलती से पोल में चेक कर दिया। अच्छा बेटा, देखो भाई, बोला था आपसे कि यहाँ बताना है उन लड़कों को जो क्रिकेटर हो और सोबर हो। ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे बंदे आपको चाहिए यहाँ पर, ऐसे लड़के चाहिए आपको जो पहली बात तो क्रिकेटर हो। तो देखो, अगर आपको क्रिकेटर चाहिए तो बाकियों को हटा दो जो क्रिकेट के बाहर हो। क्रिकेट में कौन कौन है? क्रिकेट में आपके रेक्टेंगल वाले सारे हैं, तो ये रेक्टेंगल वालों को रखो बस। समझ गए? ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपके क्रिकेटर हो और सोबर हो, तो सोबर आपके सर्कल वाले हैं, तो इनको हटा दो। ठीक है, आगे। ठीक है, और उसने बोला कि आपके ऐसे कितने बॉयज हैं? बॉयज ये बहुत लोग भूल जाएंगे, लड़के पूछा था उसने, दो होगा इसका आंसर। आया मजा? भैया मजा आ गया? अच्छी वालों, आधे लोगों ने 6 टिक किया है। अरे भाई बॉयज मांगा है, बॉयज, खाली बॉयज पूछा हुआ था, और बॉयज आपके हमारे स्क्वायर में। बॉयज भूल गए? चलो, ये तो आसान सा है। ये बताओ, पोल। तो ऐसे सवाल भी आते हैं हमारे, बाकी सिलोजिज्म मैं आपको पढ़ाऊंगा। डन। तो इजी सवाल था भाई। यहां उसने बोला कि इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करना है बेटर व्हिच डिनोट्स प्लेयर हु आर आल्सो डॉक्टर बट नॉट आर्टिस्ट। तो एक सेकंड, ऐसे प्लेयर्स, तो मतलब आपको प्लेयर चाहिए, पहले देखो आपको चाहिए क्या, आपको प्लेयर चाहिए, तो प्लेयर के अलावा जो बाकी है उनको हटा दो। अभी सर्कल में आपके प्लेयर है, ऐसे प्लेयर जो डॉक्टर भी हैं, तो प्लेयर और डॉक्टर में जो कॉमन है उनको रखो, बी और कॉमन। लेकिन आर्टिस्ट नहीं है तो ये हटा दो खाली बी। कितना आसान लगा हुआ है। तो ये सारे सवाल भी दोस्तों हमारे ऐसे वाले होते हैं, राइट, जो आपको करने होते हैं। कोई तो सवाल मैं आपको इसमें और देता हूँ, ये सारे आपके हमारे ये सवाल हैं। चलो बताओ। डन। 39 क्वेश्चन। ओके, तो भाई यहाँ पर आपका क्या था हमारा कि इनमें ऐसे कितने मेल अर्बन ओरिएंटेड लोग हैं, तो वो मेल कौन है? रेक्टेंगल। ठीक, तो मेल आपको चाहिए मतलब उसके बाहर का निकाल दो। मेल के साथ साथ अर्बन, अर्बन ओरिएंटेड, तो अर्बन वाले कौन है? सर्कल, तो सर्कल के बाहर वालों को निकाल दो। ऑल्सो सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट भी चाहिए, सिविल सर्वेंट कौन है? स्क्वायर, तो आपका स्क्वायर वाला होगा, खत्म। अरे आसान लगा क्या? इजी। चलो, ये कर लिया हमने, ये कर लिया हमने, ये थर्ड बताओ, थर्ड। थर्ड बताइए, थर्ड ये लेवल भाई, इसका कोई लेवल नहीं, ये तुम्हारा लेवल जो भी है। डन। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन है एक और हमारा। उसने आपको बोला है कि मम्मी पापा और डॉक्टर। सो यार देखो, मम्मी और पापा में तो कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकता है। ठीक, काउज एनिमल एंड गोट्स, तो देखो गोट भी एनिमल है, काउ भी एनिमल है, ये सारे पीवाईक्यूज है तुम्हारे।
बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट और वुड। अब देखो सीमेंट से भी घर बनता है और वुड से भी घर बनता है, लेकिन वुड और सीमेंट में आपस में कोई संबंध है नहीं है, तो दोनों दूर दूर रहेंगे लेकिन दोनों बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आएंगे। इजी। ठीक। इलिटरेट्स, अच्छा इसका तो रहने दो। फिशेस ही तो हो गया, पिजन बर्ड्स डॉग, ये भी कर लोगे, ये भी कर लेंगे यार। हनी बी इंसेक्ट और हाउस फ्लाई हमारे, ये भी इजी है। हनी बी इंसेक्ट और हाउस फ्लाई। अरे आप बिल्डिंग मटेरियल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो दोस्त। जैसे यहाँ पर देखो, तुम्हारा हनी बी इंसेक्ट है, हाउस फ्लाई भी इंसेक्ट है, बस। अभी तक कर लो, कितने आसान क्वेश्चन रखे हैं यार एग्जाम में। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि चलो लास्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसका बोल रहा हूँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे आप कर लोगे आधे घंटे के अंदर। ठीक है, सारे कर लेना। जवाब दो मुझे 16 क्वेश्चन। सोच के बताइए। देखो भाई, कीबोर्ड, फंक्शन कीज और लेटर कीज, ठीक है, तो जिनको नहीं पता, फंक्शन की और लेटर की दोनों आपके कीबोर्ड में ही होंगे और अलग अलग होते हैं। खत्म। चलो ठीक है, बाकी प्लीज करना, नोज हैंड बॉडी ठीक है। चलो, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका सिलोजिज्म, इसी का एप्लीकेशन होता है वो, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कुछ बिल्ली कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्ते शेर होते हैं, तो जरा बताओ कुछ हिरन क्या होंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है बालक, डिफिकल्ट साइड में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।